तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को आप कितने शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर पाओगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, तो ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म लगभग सेम दे रखी है, बट कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म में चेंज कर लें तो हमारा आंसर आसानी से निकल सकता है। तो जैसे कि हमें 0.11 को कन्वर्ट करना होगा किसमें, 0.011 के स्क्वायर में। ऐसा कैसे करेंगे? तो अगर हम यहाँ पर 10 का भाग दे देते हैं, 10 का भाग यहाँ पर कर देते हैं, ये कोष्टक लगा दो, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक और आ जाएगा, दशमलव के तीन अंक बाद 0 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? ये वाली जो टर्म दे रखी है, इसमें क्या करेंगे, 10 के स्क्वायर को गुणा कर देंगे, 10 के स्क्वायर का भाग कर देंगे। अब इसको अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे, वह 0.11 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, जब ये यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर बढ़ गया तो ये पर क्या बन जाएगा, 0.011 का स्क्वायर। तो ऊपर कुल मिला के हमें सारी टर्मों में यही करना पड़ेगा। तो हमारा जो कॉमन है वो क्या आएगा, 10 स्क्वायर आएगा, 10 की स्क्वायर। बाकी जो दोनों टर्म है वो सेम हो जाएंगी, ऊपर नीचे वाली, तो इनको यहाँ पर काट देंगे। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो 10 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 100। दैट्स इट, सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। सबसे छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/42, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 7 का 7 माइनस का 6 जाएगा, तो 1/42 हो जाएगा। अब मझली वाले कोष्टक को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 5/2 और माइनस की ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। इसमें से एलसीएम ले लेते हैं, तो 42 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये कितना बचेगा, 2 21, ये हो जाएगा 21, ये बचेगा कितना, एक ही बार जाएगा तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है मझले कोष्टक में। तो फर्दर अगर हम 42 का एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 21 बार 21 पंचे 105 माइनस ये कितना हो जाएगा, 22। अगर इसमें से 22 को घटा दें तो ये कितना बचेगा, 83 डिवाइड बाई 42। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कहाँ तक, मझले कोष्टक तक। अब हम पूरे जो है सवाल को ओपन कर लेते हैं। तो हम बड़े कोष्टक को अब सॉल्व करेंगे। बड़े कोष्टक को 3/4 और ये हो जाएगा प्लस के 83 डिवाइड बाई 42। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 माइनस के यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना, 84। भाई 4 से कटेगा नहीं 42, तो 84 ले लेंगे। ये कितनी बार जाएगा, 21 चौको 84, 21 ये 63 हो जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 166। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 माइनस के ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 6 6 12 और 229 डिवाइड बाई 84। अब हमारा पता है कि एलसीएम जो 84 आ चुका है, तो 84 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा, 8 5 40 और 20 हो जाएगा 420 माइनस के 229 और डिवाइड बाई 84। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 420 में से 229 जाएगा तो कितना बचेगा, भाई यहाँ से 20 में से तो ये कितना बच जाएगा, भाई 20 तो यहाँ से ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर 9 बचेगा एक्स्ट्रा, 9 और घटाना पड़ेगा हमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका 191, ये बचेगा आपका 191। ठीक है, तो 191 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 84। अगर हम इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 166, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 166 इसमें से डिवाइड कर मतलब घटा देंगे, सॉरी 168, तो 11 में से 3 जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये बचेगा 23 डिवाइड बाई 84। ये बचेगा 2 सही 23/84। सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 3 6, ये हो जाएगा 4/9 प्लस ये कटेगा नहीं, तो 35 बटे कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 4 से 4 11/3। अगर हम सबको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 18 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये जाएगा 3 टाइम्स, तो 35 ये कितना होता है 105, और ये हो जाएगा 6 डार, तो ये 11 चाहिए 66। अगर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 113 माइनस के कितना हो जाएगा, 66 डिवाइड बाई 18। तो 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, और 13 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 47 डिवाइड बाई 80। ये विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले सबसे छोटे कोष्टक को फिर सबसे बड़े कोष्टक को, तो इन 2 कोष्टक को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4/3
और ये आपका इसमें डिवाइड करना है, ये कितना हो जाएगा 3 2 5/3। ठीक है, अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो 4/3 और 5/3, 3 से 3 हटा दो तो कितना बचेगा 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 5/3 और इसमें हमें भाग देना है किसका 4/5 का। 5/3 इसको पलट देते हैं तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/12। दैट्स इट, डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² माइनस की b²। ठीक है, तो इसको सिंपल a² माइनस की b² कर लेते हैं जब फॉर्मूले से काम हो रहा है। तो 36 + 35 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 36 माइनस के 35। तो यहाँ तो ये तो 1 बचेगा, इन दोनों को ऐड कर देते, 6 5 11 7 71 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कोष्टक को सॉल्व करना है। कोष्टक में अगर सबसे छोटा कोष्टक होता तो उसको सॉल्व करते, लेकिन कोष्टक के बाद हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले फिर करना है ऑफ को सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को अगर सॉल्व करें, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें लिखा है 9/8 का मतलब होता है गुणा, डिवाइड 3/4 का। तो सबसे पहले हम डिवाइड से पहले क्या करेंगे भाई, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑफ आता है, फिर उसके बाद करना है डिवाइड। तो अभी हम डिवाइड नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमें पहले का निकालना है। 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, तो ये बचा 3/2 और यहाँ से 3 से 3 हटा गया 1/2, तो ये बचा 3/2 और ये बचा 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 हटा दो, तो यहाँ पर क्या बचा, सिंपली 3 बचा आपका। तो ये अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, 48 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई बाई 3। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से पहले हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे किससे, 48 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 12 चौको 48, 4 3 12। अब जिसको बेसिक नॉलेज नहीं होगा